My name is Mr. Likha Peki, Vice President CB Asata. My left, my right, Mr. Pechi Bolo, President CB Asata, and next, Mr. Muitare, General Secretary CB Asata. Today, we have come to hear to updates from governments. We have submitted memorandum to governments. Since many months and years. Details brief. Well, we are CB Asata President. Please take your time, President sir. Thank you, Vice President sir. Good afternoon, media friends, and good afternoon all the viewers of the state of Arunachal Pradesh, nation as a whole. For better communication, I would like to have a press briefing on Hindi version. आज का जो हम लोग यहाँ प्रेस ब्रीफिंग आने का मकसद ये है, हम कुछ पॉइंट्स हमारा लेके आया है जिसको स्पष्ट रूप से हम लोग पब्लिक डोमेन में रखना चाहता है। ये जो हमारा जो मुद्दा है CB Asata, सेंट्रल बॉडी ऑल अरुणाचल समग्र शिक्षा अभियान टीचर एसोसिएशन, अर्स्टवाइल सर्व शिक्षा अभियान, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004। तो वहाँ से हम लोग का एक प्राइमरी हम लोग का मकसद था सरकार से, सिंस 2004 से हम लोग का ये मकसद था कि हम लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल में हम लोग को इंडक्शंस दिया गया है, हम लोग का ये दिया गया है। लेकिन उसका चलने के बाद में अभी हम लोग कई साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कई साल से हम लोग मेमोरेंडम का ऊपर में मेमोरेंडम्स, सरकार कई पॉलिटिकल पार्टी ने स्टेट में सरकार बनाया, कई पार्टी सरकार बना के चला भी गया। अभी जो सरकार है इन सब लोगों से कई आया कई गया। तो इसी हिसाब से हमारा जो मांग रखा है इसमें हम लोग क्लियर कट मांग को हम लोग प्लेस करने के लिए और आप लोग को बताने के लिए आया है। ये मांग किस तरह से है, हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान था, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2002, जो अरुणाचल में हम लोग 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनाया गया था। बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ से शुरू किया। ये अटल जी का प्रोग्राम है था, इसमें सब बड़े का ये पे हम लोग का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज उसका चलते 2018 में उसका नाम को बदल के अभी सर्व शिक्षा अभियान से समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है, जिसमें से हमारा लेवल ऑफ जो टीचिंग्स है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके, यानी कि आपका नर्सरी से लेके या क्लास 8 तक एलिमेंट्री सेक्शन तक हम लोग को बार किया गया था। इसके बाद 2018 में 18 में जो इसके बाद इस कार्यक्रम को, इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को इन लोगों ने नाम को बदल के समग्र शिक्षा अभियान बनाया है, जिसमें से इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड टीचिंग जो है उनको बढ़ा के, यानी कि हमारा क्लास प्री प्राइमरी से लेके आपका क्लास 12 तक पढ़ाने का हम लोग को अधिकार उसे हम लोग को बढ़ाया गया है। इसके चलने के बाद हम लोग का जब ग्रेजुअली हम लोग ये किया कि हम लोग ने जिस तरह से सरकार और जिस तरह से डिपार्टमेंट ने हम लोग को फ्लैगशिप प्रोग्राम का अंदर में जिस तरह से हम लोगों को रिक्रूटमेंट किया गया है, हम लोग प्रॉपर तरीका से हर जगह से हम लोग को कॉल किया गया, एडवर्टाइजमेंट किया गया, फिर इसके बाद में रिटन इंटरव्यू हुआ, फिर इसके बाद विवाह हुआ, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ। तो उसी रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में आज हम लोग का जो सर्विस लेंथ है कम से कम 17 to 18 ईयर्स का हम लोग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल आज तक हम लोग इस सर्विस पे एज ए टीचिंग कैडर्स में हम लोग बैठा हुआ है। और इसी बीच में हम लोगों ने अपना एक हक को हमेशा सरकार का ऊपर पे हम लोग बताया गया कि हमको जैसे भी करके एब्जॉर्प्शन आप लोग रेगुलर स्टेटस देना है। तो 2011 में 2010 और 11 में पहली बार हमारा जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस है तो उनका इनिशिएटिव्स लिया गया है। अभी तक का मैं आप सब लोग का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अभी तक का जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ टीचर है, जो ISSC यानी कि समग्र शिक्षा का अंदर में जो स्ट्रेंथ ऑफ टीचर है, इसमें से टोटल अभी तक का हमारा 6240 टीचर अभी तक का अंदर इंटायर स्टेट में इंक्लूडिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स
25 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हमारा PRT 4236 स्टिल इन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब एंड TGT में हम लोग का अभी तक का 2004, यानी कि ये सब अभी भी हम लोग का जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल में अभी भी पड़ा हुआ है और टोटल मिला के हमारा 6240। इसमें से चलने के बाद में अभी तक हम लोग सरकार से यही डिमांड किया कि हमारा एक रेगुलर प्रोसेस किया जाए। तो रेगुलर प्रोसेस का चलते आज हम लोग इस मुहिम पे आया है कि हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, कमिश्नर एजुकेशन, देन डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड वेरियस जितना भी हम लोग का जो NGO से CBO से सब लोग से हम लोग रिक्वेस्ट किया कि हमारा रेगुलर प्रोसेस को थोड़ा सा इनिशिएटिव्स किया जाए डिपार्टमेंट का थ्रू से और आप लोग का तरफ से भी फीडबैक सजेशंस दिया जाए। तो उसका चलते जो 2018 में जो हम लोगों को उसमें जो हम लोग को मतलब 400 पोस्ट का एक पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसका चलते 2022 को 2022 का 6 मई को उसका प्रोसेस ख़त्म हुआ। यहाँ पे आज हम लोग इसीलिए आया है कि 2018 में सरकार ने अपना स्टेट बजट में ये इनक्लूज क्लियर कट कर दिया था कि हमारा जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस है उनको पेज मैनर में किया जाएगा। हर साल में 400 करके इसको कंप्लीशन किया जाएगा। लेकिन अभी 2018 से लेके 2023 हो गया अभी, तो उसका सिर्फ 400 का ही सिर्फ हम लोग को जो 2018 में रेगुलराइज करने का जो बात हुआ वही का वही रह गया, कंप्लीशन सिर्फ उतना ही हुआ है। लेकिन अभी तक हमारा मेरा जो कैलकुलेशंस मेरा जो टोटल जो दिखा रहा है 6240 अभी तक का हमारा बचा हुआ है। मैं सरकार से यही निवेदन करने आया हूँ कि हमारा सेकेंड पेज ऑफ अनाउंसमेंट को आप लोग तुरंत किया जाए, क्योंकि ये हमारा आज का विषय नहीं है। ये हम लोग काफ़ी साल से इस विषय को लेके आप लोग का ऊपर पे मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशंस डेलीगेशंस इस विषय में हम लोगों ने किया है। इसका चलते मैं खास तौर से हमारा डिप्टी CM, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन और ऑनरेबल CM साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो 2019 जो कोविड से पहले उसमें जो हम लोग का सैलरी जो डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी होता था, ये हम लोग का कई मुश्किलें हम लोग को होना पड़ता था। यानी कि हम लोग को 4 महीना का बाद में एक बार इंस्टॉलमेंट बेसिस में दिया जाता था। आफ्टर 6 मंथ हम लोग को इस तरह से मंथली डिसबर्समेंट होता था। लेकिन जब से ये पेमा खांडू का सरकार और हमारा डिप्टी CM और इंजीनियर तबा तदिर साहब जब ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन जब आया, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारा सैलरी डिसबर्समेंट को मंथली सैलरी अभी देना शुरू कर दिया है। तो खास तौर से इस चीज़ के लिए मैं एक सारा हमारा समग्र शिक्षा अभियान का थ्रू से मैं इसके सैलरी के लिए मैं बहुत इन लोग को धन्यवाद देता हूँ, इंक्लूडिंग हमारा DA को भी इंडेक्स किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में जब से हम लोग सर्व शिक्षा अभियान था, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा और सरकार को इस पॉलिसी को मैं लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में भी आप सब लोग का कहा था, आप सब लोग सरकार से मैं निवेदन किया था कि इस बीच में 2018 का बाद में कुछ टीचर्स को सिर्फ फिक्सेशन सैलरी में रिक्रूटमेंट किया गया है। यानी कि जब से ISSE आया है, जिससे मेरा जो आंकड़ा ये बताता है कि TGT 181 और PRT 278, जिसमें से PRT 278 जिसका रिक्रूटमेंट का जिस हिसाब से उनको DLED और एप्टेड सीटेड मैंडेटरी है। इसके बाद में TGT में भी BEd DLED देन आपका एप्टेड सीटेड मैंडेटरी है। लेकिन इन लोग का सैलरी को अभी सिर्फ 15,000 और 20,000 तो इसमें रखा गया। इनको भी आप लोग रिकन्सिडर करके एक बार और मतलब वन टाइम सोल्यूशन करा देने से ठीक रहेगा। ये मेरा सरकार से डिमांड मतलब मांग है। और दूसरी बात ये है जो अभी हमारा जो कभी ये हो जाता है, जो हमारा टीचर जो है जिसका रेगुलर आप लोग का जो वैकेंसीज जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल में रह जाता है, मैं इनको सरकार से कहना चाहूँगा कि इनको एक परमानेंट एक सॉल्यूशन पॉलिसी बनाया जाए, सो दैट फर्दर एक कॉन्ट्रेक्चुअल में रिक्रूटमेंट ना करे। इसका एक डाइंग पोस्ट होना चाहिए। मैं इसको एक कमिश्नर और हमारा मंत्री साहब HME तबा तदिर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका एक परमानेंट एक पॉलिसी बनाया जाए। दूसरी बात है
सिंस फ्रॉम आपका 2018 से लेके 2011 से लेके जब से फर्स्ट टाइम हम लोग एलिमेंट्री में जो हम लोग रेगुलराइजेशन हुआ है एज पर कैबिनेट डिसीजन ऑफ 9 अगस्त 2010, उसमें से एक डिसीजन किया गया था कि सरकार ने ये डिसीजन किया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो सर्व शिक्षा अभियान का अंदर में जो काम कर रहा है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल, तो उनको विदाउट इंटरव्यू में इनको डायरेक्टर एलिमेंट्री में इनको थ्रू DPC में इसको एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो उसी हिसाब से फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग को 2010 में हम लोग को जो है 85% टोटल वैकेंसीज को कैबिनेट ने डिसीजन किया, वहाँ से हमारा रेगुलराइजेशन शुरू किया। TGT को आउट ऑफ 100% में से 25% वैकेंसीज को हम लोग को इन्फॉर्म ऑफ DPC में हम लोग को एब्जॉर्प्शन आज तक हुआ। तो आज तक करते करते अभी तक जो आप लोग को मैं ऑन रिकॉर्ड में आप लोग को बताना चाहूँगा कि अभी टोटल हुआ है रेगुलराइजेशन हमारा ISSC यानी कि पहले सर्व शिक्षा अभियान था, अभी समग्र शिक्षा हो गया। तो अभी तक हम लोग का कंप्लीशन बाय इंक्लूडिंग 400 पोस्ट जो लास्ट ये हुआ है इसका DRC हुआ था, तो डेट आप लोग का 6/5/2022 तक हम लोग का प्रोसेस वहाँ तक खत्म हुआ है। उसमें से हम लोग का इन टोटल में 445 TGT का रेगुलराइजेशन हुआ है, जिसमें से 941 PRT ये इसका रेगुलराइजेशन कॉन्ट्रेक्चुअल को रेगुलर स्टेटस में अंडर द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में एब्जॉर्प्शन अभी तक किया गया है। तो हम यहाँ पे ये आर्गूमेंट आप लोग को रखना चाहेगा कि खास तौर से मैं पेमा सरकार को और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर तावा तदीर सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक अच्छा से एक परमानेंट पॉलिसी एक बनाइए, हम लोग का ऊपर में दया कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी इतना साल से 16 to 17 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस हम लोग कर चुका है। हम लोग का अभी एज बार है, अभी हम लोग कहीं जगह में दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग अटेंड नहीं कर सकता है। तो हम लोग का एक लेवल ऑफ जो हम लोग का ये जो था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अटेंड करने का जो ऑप्शंस था वो अभी ख़त्म हो चुका है। उसका चलते मैं ये आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग का सरकार अभी इतना दिन से आप लोग ने ये वादा जो मैं इसीलिए आप लोग को एफराइज डिमांड करना चाहूँगा कि क्योंकि आप सब लोगों का 2019 में आपका ही सरकार ने 2019 का जो गवर्नेंस BJP 2019 मैनिफेस्टो में आप लोग क्लियर कट आप लोग का इसमें इंक्लूड किया गया है कि हमारा SSA टीचर का जो ISSC टीचर को पेज मैनर में आप लोग रेगुलर ख़त्म करेगा बोल के कर देगा बोल के आप लोग खुद वादा किया था। तो आज हम लोग यहाँ इसलिए आया है कि आप लोग एक कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाइए, एक डिमांड का एक ये का तौर पे क्लियर कट आप लोग बनाइए कि पॉलिसी किस तरह से हमको आप एब्जॉर्प्शन रेगुलराइजेशन स्टेटस को आप लोग दिया जाएगा। एक आप लोग बनाने से मैं बहुत बहुत आप लोग को आभारी रहूँगा। तीसरा बात रिगार्डिंग ये जो अभी जो वायरल एक मैसेज अभी चल रहा है जिसमें से लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने जो आवाज़ उठाया है ऑन 23rd दिस मंथ 2023 मिनिस्टर एजुकेशन एक हम लोग को इंक्लूडिंग CB Asata, ATA प्रेसिडेंट एंड डियर एग्जीक्यूटिव मेंबर और कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑल जितना स्टेक होल्डर्स लोग को उनका चैम्बर में हम लोग को मीटिंग कराया। हम लोग से भी ओपिनियन लिया गया है। तो उस ओपिनियन में इसमें क्लियर कट ये चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जो अभी एक वायरल मैसेज आया है तो उस मैसेज का खिलाफ में इन लोगों ने डायरेक्शंस में 3 मेंबर कमेटी इसका इन लोगों ने एक गठन किया है, इंक्वायरी कमेटी बनाया गया है, जिसमें से मैं खास तौर से हमारा तदीर साहब को इस मामला में जो जिस तरह से वो फास्ट ट्रैक में जो काम किया है, वो डिपार्टमेंट को इतना इनिशिएटिव्स किया है, जहाँ तक हम सोचता है ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव्स है। और सरकार को मैं चाहूँगा कि इस तरह का जब डिपार्टमेंटली इंक्वायरी जब होने से सरकार का तरफ से मैं सरकार को भी चाहूँगा कि उन लोग ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करे, इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी को अच्छा से जिसका गलती पाया जाता है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कर किया जाना चाहिए, जैसे भी हमको इस तरह से लगता है। और इन एडिशन में इसमें से
खास तौर से मैं और एक मेरा इसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं और एक आप लोग का थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक 24 को इस तरह से मैंने एक मैसेज मैंने सोशल मीडिया में थ्रो अरुण भूमि चैनल में मैं देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें उन लोग ने SIC को नियुक्त करने के लिए रिकमेंडेशंस करने के लिए जिस तरह से उसका स्पीच में रखा कि SSA टीचर को लेके जिसने मतलब उसने काउंसिल करके सजेशंस लेके जिस तरह से SSA को टेक किया करके मतलब इस तरह से आवाज़ उठाया है, उसने इस तरीका को इलीगल अपॉइंटमेंट को लेके जो उनको SIC को रिकमेंडेशन करने के लिए मांग रखा है। मैं खास तौर से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि टीचिंग डिपार्टमेंट जो है, स्पेशली हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इस विषय पे आप लोग कोई भी राजनीति करना चाहता है तो आप लोग खास तौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल टैग में मत लाइए। मेरा तरफ से खास तौर से आप लोग जो राजनीति करना है आप लोग कीजिए, बट आई डोंट वांट कि मुझे चाहिए खास तौर से सजेशन देना चाहेगा कि रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसमें से आप लोग रिप्रेजेंट करने से भी मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टैग मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ टैगिंग इन सोशल मीडिया एंड आर्गूमेंट्स, मैं चाहता हूँ खास तौर से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और CBOs स्टूडेंट और एंड मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, जितना भी वेल विशर्स लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि इंस्टेड ऑफ टैगिंग बट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आप सब लोग एक सजेस्टिव एक आइडिया दीजिए, मिनिस्टर एजुकेशन को दीजिए, गवर्नमेंट को दीजिए, डिपार्टमेंट को दीजिए, एसोसिएशन को दीजिए, सो दैट हमारा जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को स्पेशली हमारा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसमें आप लोग किस तरह से किस हिसाब से हम लोग इसको इनपुट दे के किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाना है, इसी चीज़ को आप सब लोग भी थोड़ा सा साथ देने से मैं निवेदन करता हूँ, साथ देने से अच्छा रहेगा। यही चीज़ मैं मेरा तरफ से सभी को, मैं पब्लिक जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहेगा।